नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेलियोस फ्लाइट के बारे में। एक फ्लाइट जिसमें 121 लोग अजीब ढंग से मर जाते हैं। block 14 अगस्त 2005 सुबह का टाइम था। हेलियोस फ्लाइट साइप्रस से लारनाका जाने के लिए रेडी थी, लेकिन बीच में उसका स्टॉप ओवर था। सुबह के करीब 9 बजे इस फ्लाइट ने उड़ान भरी। इस फ्लाइट में 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स थे। इस फ्लाइट को 58 साल के जर्मन पायलट हैंस जर्गन मार्टिन उड़ा रहे थे। इन्हें कुल 16,900 उड़ान के घंटों का एक्सपीरियंस था और उनके साथ 2 को पायलट भी थे, जिनमें से एक 51 साल के पैम्पोस चार्लावोस थे, जिन्हें 7,500 घंटों के उड़ान का एक्सपीरियंस था। और दूसरी तरफ फ्लाइट अपडेट के लिए एंड्रियास कमांड संभाले हुए थे। सब नॉर्मल था। एवरीथिंग इज परफेक्ट। काफी आराम से फ्लाइट उड़ती है। उड़ान भरने के 12 मिनट बाद यानी 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। सब सही ढंग से चल रहा था, लेकिन जैसे ही प्लेन थोड़ी आगे गया, प्लेन में अचानक अलार्म बजना स्टार्ट हो गए। दोनों पायलट्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये अलार्म टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का अलार्म था। आमतौर पे ये अलार्म तब बजता है जब प्लेन जमीन पर हो और उड़ान के लिए पूरी तरह रेडी ना हो। लेकिन अभी जहाज 12,400 फीट की ऊंचाई पर था और इस अलार्म का बजना सबको हैरान करने वाला था। पायलट्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अलार्म बज क्यों रहा है। दोनों पायलट्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन बोलते हैं कि जब टाइम खराब हो तो सब कुछ उल्टा होता है। ऐसा ही हुआ दोनों पायलट्स के साथ। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात तो की, लेकिन उनकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंची। हुआ ये कि जब पायलट्स ने उनसे बात की और प्लेन में होने वाली बातों के बारे में उन्हें बताया, तब एकदम प्लेन के सारे अलार्म बजना स्टार्ट हो गए। अलार्म्स की आवाज़ से उनकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था कि आखिर फ्लाइट में हो क्या रहा है। इतनी देर में एक अलार्म और बजने लगा, जिसे मास्टर कॉशन अलार्म बोलते हैं। ये अलार्म तब बजता है जब प्लेन के सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो चुके हो। इस अलार्म के बजते ही पायलट के होश उड़ गए। बात यात्रियों तक पहुंच जाती है और प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। क्रू मेंबर्स यात्रियों को शांत करने की कोशिश करते हैं। यात्री शांत होकर बैठते ही हैं, तभी उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। कुछ ही सेकंड्स के बाद ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाते हैं, क्योंकि प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। पायलट बार बार हेल्प की गुहार लगाते हैं, लेकिन उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। दोनों साइड से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बात नहीं हो पाती। इस रूट से फ्लाइट को 1 घंटे 45 मिनट का समय लगना, यानी 10:45 पर ये फ्लाइट को एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड करना था। लैंडिंग का समय हो चुका था, लेकिन प्लेन का कोई अता पता नहीं था कि प्लेन आखिर है कहाँ। इतना देखकर ग्रीस अधिकारियों ने अपने 2 फाइटर जेट भेजे, ताकि प्लेन का पता लगाया जा सके कि अभी तक प्लेन आया क्यों नहीं। सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। F-16 फाइटर जेट को भेजा जाता है सर्च ऑपरेशन के लिए। कुछ देर बाद फाइटर जेट ने हेलियोस फ्लाइट को ढूंढ लिया। ये प्लेन अभी भी उड़ रहा था। फाइटर जेट इस प्लेन के पास गया ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। देखने पर पता लगा कि को पायलट अपनी सीट पर नहीं है और जो मेन पायलट था वो भी अपनी सीट पर बेहोश हो चुका है। उसके बाद फाइटर जेट पीछे गया और पीछे जाकर देखा, तब वो और भी हैरान हो गया, क्योंकि किसी ने भी उस पायलट की तरफ नहीं देखा। वहां बैठे सारे के सारे यात्री बेहोश हो चुके थे। थोड़ी देर बाद पायलट ने देखा कि एक व्यक्ति जो कि प्लेन से होकर कैबिन की ओर जा रहा है। पायलट ने उस आदमी की तरफ देखकर इशारा किया कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। पायलट की तरफ देखकर आदमी भी कुछ इशारे से समझा रहा था, लेकिन पायलट को कुछ समझ नहीं आया। इतनी देर में प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन एक साइड झुक गया और प्लेन एक साइड झुककर नीचे की ओर गिरता चला गया। फाइटर जेट के पायलट के सामने ये सब कुछ हुआ। ये सब देखकर वो सदमे में चले गए। उनके सामने 121 लोगों की मौत हो गई और वो कुछ ना कर पाए। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 121 लोगों की बॉडी को बाहर निकाला गया, लेकिन सब मर चुके थे। कुछ लोगों का पोस्टमार्टम किया गया तो हैरान करने वाली बात ये थी कि उनकी मौत क्रैश होने के 2 घंटे पहले ही हो चुकी थी। सबसे बड़ी बात तो सुर्खियों में ये आई कि पायलट की मौत प्लेन क्रैश करने के 2 घंटे पहले ही हो चुकी थी। इस एक्सीडेंट के बाद एक्सपर्ट्स ने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये जहाज क्रैश कैसे हुआ। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसरों ने काफी कोशिश की, लेकिन उन्हें पता नहीं लग पा रहा था कि आखिर ये जहाज क्रैश कैसे हुआ। एक ऑफिसर की नजर कंट्रोल पैनल के एक बटन पर पड़ी। इस बटन से प्लेन का प्रेशर सेट होता था।
इसी से बाहर के इंजन बाहरी हवा को थोड़ा थोड़ा करके प्लेन के अंदर भेजते रहते थे ताकि अंदर लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। नॉर्मली इस बटन को ऑटोमेटिक मोड पे रखा जाता है, लेकिन इस प्लेन के साथ उल्टा हुआ। जांच के बाद पता चला कि जब ये जहाज अपनी रूटीन सर्विस के लिए गया तो सर्विस करने वालों ने इस बटन को ऑटोमेटिक मोड से हटाकर मैनुअल मोड पर रख दिया। उसके बाद ना तो इसे पायलट ने चेक किया और ना ही को पायलट ने, और इतना बड़ा हादसा हो गया। सबसे बड़ी गलती की सर्विस वालों ने, उसके बाद गलती की पायलट और को पायलट ने, जिन्होंने बटन को चेक नहीं किया। एक बटन के मैनुअल मोड पर होने के कारण जब प्लेन चला तो उस थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और यात्रियों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, जिनके कारण उनका दम घुटा और वह बैठे बैठे ही मर गए। यही कारण था कि प्लेन क्रैश होने के 2 घंटे पहले ही लोग मर चुके थे।